आप घिसोगे ना तभी चमकोगे, हीरा घिसता है तभी चमकता है। तो मैंने जो 2 सालों से अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, जैसा कि मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में वादा किया था कि मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग से अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर दूंगा, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैं अपने कहे अनुसार आज से 2 सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पहला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे जानने से मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया को जान लिया हो। नहीं, मैं नहीं मानता। दुनिया का ही नॉलेज हमें मिलता है उस ज्योग्राफी को जानने से कि कहाँ कैसी चीज़ें हैं, वहाँ अगर ऐसा मानसून है तो क्यों है, या फिर वहाँ वर्षा हो रही है तो वहाँ वर्षा वहीं क्यों हो रही है ज़्यादा, या फिर वहाँ सूखा पड़ रहा है तो वहाँ सूखा पड़ क्यों रहा है। तो ज्योग्राफी से हमें ये सारे क्वेश्चनों के सवाल सॉरी 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 तो ज्योग्राफी से हमें इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। तो आई होप आप मेरे साथ अब इन ब्लॉग्स के साथ एंजॉय करेंगे और मेरे साथ सीखते हुए चलेंगे। तो इन ब्लॉगों में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको हमेशा नई नई चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ब्लॉग्स आप पसंद आएंगे, और अगर पसंद आए तो अपने लाइक कीजिए, अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। सो हमारा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट होता है। गाइस, अभी मैंने अपना टाइम टेबल जो है वो यहाँ पर इस पैड पे, यानी कि जो हमारी डायरी है उस पर बना लिया है। और अभी मैंने 30 मिनट का जो टाइम बनाया है ज्योग्राफी रिवीजन का, जो कि मेरा पहले का जो नोट्स है, जो ये नोट्स है मेरा, तो मैं अभी इसे रिवीजन करूँगा। उसके बाद फिर ये जो आप देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्योंकि मुझे अभी शुरुआत करनी पड़ रही है, शुरुआत, तो सबसे पहले मैं बेसिक के लिए अपनी जो 6 to 12 जो NCERT है उसे कवर करूंगा। और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं बहुत ही जल्दी कवर करूंगा, क्योंकि मैं इसे पहले पढ़ भी चुका हूं। तो मुझे बस कुछ नहीं रिवाइज करनी है और नोट्स बनाने हैं जल्दी जल्दी की पॉइंट, जो मेन चीज़ें होंगी वो मुझे कवर करनी है जल्दी से। और उसके बाद फिर मैं अपने मेन टॉपिक, जो मेन एडवांस बुक्स हैं, उन पर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने अभी जो NCERT ज्योग्राफी की स्टार्ट की है, ज्योग्राफी की करूँगा, फिर उधर धीरे से हिस्ट्री ऐड कर दूँगा। मतलब टाइम धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा, तो उसी हिसाब से मैं ऐड करता चला जाऊँगा। अभी आदत है नहीं इतनी, तो फिर अभी आदत डालनी पड़ेगी। और 7 दिन में हैबिट पड़ने लगती है, 21 दिन में हैबिट पड़ जाती है। तो वही मैं रूल अप्लाई करूँगा और फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी 30 मिनट रिविज़न कर लूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। मैंने अभी ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया है, जिसमें मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कई वैज्ञानिकों के नाम जिनका बहुत महत्व रहा है, उन सारी चीज़ों को अभी मैंने कवर कर लिया है। और अब मैं सौर परिवार पर आ चुका हूँ रिवीजन के तौर पर, क्योंकि मेरा जो नोट्स हैं वो शॉर्ट हैं, तो मैंने नोट्स को तो कवर कर लिया है। अभी सौर परिवार पे आ गया हूँ और अब मैं बुक है, जो कि अब बुक रीडिंग करनी है, तो इसमें अब सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और 6th क्लास की है ये, मुझे 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देनी है, क्योंकि मुझे इसके विद नोट्स के साथ और जल्दी से कवर करना है। तो अब मैं इसे रीडिंग कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री को भी अभी करना है और खाना भी खाना है, तो पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ। वैसे तो मैं बुक रीडिंग करने जा रहा था, फिर दीदी आई, उन्होंने कहा चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद तो बुक रीडिंग कर लो। तो फिर मैं अभी खाना खाना गया और खाना खा के अब मैं आ चुका हूँ, और अब मैं बुक रीडिंग करूँगा। उसके बाद हिस्ट्री का रिवीजन, और हिस्ट्री की जो बिपिन चंद्रा है, देखो ऐसा नहीं है कि मेरा टुट्टी कवर है, देखो ये बिपिन चंद्रा भी ऐसा है, इसमें आधुनिक भारत का है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं अभी इसे पढ़ूंगा। और एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उसके लिए मेरे पास जो NCERT हैं उन्हें भी कवर करता चलूँगा, लेकिन ये मुझे समझ में आने लगी, इसलिए मैं इसे पढ़ूंगा। क्योंकि मैंने मिडेवल हिस्ट्री की किताब पढ़ रखी है पहले की, RP गुप्ता की शायद आती है किताब, काफ़ी पुरानी थी, जन राम शरण शर्मा कुछ नाम है, ऐसा मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने वो किताब दी थी, तो मैंने वो भी पढ़ रखी है। तो इसलिए मुझे इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मैं
मतलब जोड़ पाता हूँ और समझ पाता हूँ। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ। तो इसलिए मैं अभी इसे भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को भी एक एनर्जी मिल रही होगी कि आप भी अपनी मतलब जो तैयारी है उसे कंटिन्यू रख पाएँ। और मैं आशा करूँगा कि आप भी मेरी तरह अपनी तैयारी को दोबारा मतलब बाउंस बैक कीजिए, रीबैक कीजिए अपनी तैयारी को और दोबारा लौटिए। देखो मैं जॉब करके 2 साल मैंने जॉब की, 2.5 साल, और फिर भी मेरा डेडिकेशन जो मेरी इच्छा शक्ति है वो कम नहीं हुई अपनी गोल को लेकर। और मैंने कंपनी की जॉब अच्छी खासी थी उसे छोड़कर अब दोबारा अपनी प्रिपरेशन के लिए आ चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि अब मैं अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ऊंचे लेवल तक लेके जाऊँगा। तो अभी मैं अब बुक रीडिंग कर लूँगा, उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। तो गाइस जब मैं बुक रीडिंग कर चुका हूँ और मैंने जो ये एक चैप्टर है जो पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, तो वो मैंने पहला चैप्टर 6th क्लास की NCERT का कवर कर लिया है। और मेरे पास पिछला जो ब्लॉग डाला था मैंने कि उसी ब्लॉग में एक देवी जी हैं, उन्होंने मेरे पास कमेंट किया था कि भाई मेरी हेल्प कर दो, मैंने आपकी तरह ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी और मैंने ऑनलाइन क्लास लिया और भी क्लासेस की और मैंने काफ़ी मेहनत की थी लेकिन मैं रिवीजन नहीं करती थी, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे सिर्फ 2 अटैम्प्ट बचे हैं। तो मैंने उनसे कमेंट में ही वैसे तो सलाह दे दी है अब, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो में और भी मेरे जो दोस्त होंगे जिनका और भी लोगों का क्वेश्चन रहता होगा, तो मैंने कहा उन लोगों के लिए भी कुछ ऐड ऑन कर दूं। तो देखो जिसका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जिसने मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी खूब की हैं, मेहनत की काफ़ी, पर रिवीजन नहीं किया, तो उनके लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप कम खाओ पर अच्छा खाओ। यानी कि भले ही आप कम सिलेबस कवर करो लेकिन उसे रिवीजन डेली का डेली करो। क्या फ़ायदा आपने 10 kg रोट मतलब एक तरह से मिठाई ला के रख ली पर खाई एक मिठाई नहीं, तो क्या फ़ायदा। यानी कि आपने सिलेबस को मतलब वीडियोस और लेक्चर के माध्यम से देख देख के काफ़ी ज़्यादा बुक्स की और जो मोटी मोटी रफ हैं वो सारी लेक्चर से लिख लिख के भर दी, लेकिन उन्हें रिवीजन नहीं किया, माइंड में कुछ है नहीं, तो फ़ायदा क्या उस रिवीजन का, उस पढ़ाई का। तो सभी को एक बात याद रखनी है, जितना पढ़ना है उतना रिवीजन ज़रूर करना है। देखो मैंने जो 2 सालों से अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, मैं आज तक नहीं भूल पाया। मैंने 1 महीने इतना बिंदास पढ़ाई और रिवीजन किया था, आज तक मैं 2 साल हो गए मुझे छोड़े अपनी पढ़ाई को, अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है आज से, जैसा कि मैंने कल पिछले वीडियो में वादा किया था। तो आज तक मैं कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं भूला हूँ, पर मुझे अभी भी इतना याद है कि बेहिसाब। क्यों? क्योंकि रिवीजन है। जब आप घिसोगे ना तभी चमकोगे, हीरा घिसता है तभी चमकता है, तो आपको भी घिसना पड़ेगा अपने आप को, रिवीजन ज़रूर करना है। और रिवीजन जब करोगे, मैंने तो एक मेथड भी दिया था, RRR, रीड रिवीजन एंड रिकॉल। मतलब पहले पढ़ो, सब चीज़ पढ़ लिया, कवर कर लिया अपना कवर, उसके बाद रिवीजन किया, उसके बाद रिकॉल किया कि मुझे याद अब कितना है। रिवीजन करने के बाद पता तो चलता है ना कि हमें याद कितना हो गया, तो वो भी चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। और आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और जिसका ये क्वेश्चन रहा होगा कि मैंने काफ़ी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन मैं रिवीजन नहीं करती हूँ, तो सबसे पहले आपको रिवीजन पर ध्यान देना। देखो ऐसा किया करो, देखो जैसा मैं करता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं पढ़ाई ऐसे करता हूँ, जैसे अभी मान लो मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा है, ओके, तो आज इस चैप्टर को पढ़ लिया, कल मैं क्या करूँगा, इसका रिवीजन करूँगा पहले 20 या 30 मिनट के अंदर। मतलब आधा घंटा भी दे दो, 1.5 घंटे अपने एक सब्जेक्ट को दे दो, तो भी काफ़ी आई थिंक बढ़िया है। तो मैं 30 मिनट रिवीजन कर देता हूँ। 30 मिनट में रिवीजन करने के बाद 1 घंटा अपना जो चैप्टर है, या तो पूरा मतलब टारगेट मेरा ये रहता है कि पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दें। छोटा होगा तो 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर देता हूँ, और थोड़ा बड़ा होगा तो 1 चैप्टर। मतलब मैं चैप्टर वाइज समय को कम, जैसे अगर मैं आधा घंटे में कवर कर पाता हूँ चैप्टर तो आधा घंटे में, 1 घंटे में तो 1 घंटे में। तो इस तरह से मैं करता हूँ, और डेली रिवीजन ज़रूर करता हूँ। पढ़ने से पहले रिवीजन
मस्ट है। रिवीजन ज़रूर करो, उसके बाद पढ़ो, क्योंकि देखो रिवीजन कर लोगे तो आगे पढ़ोगे, फिर आपके माइंड में वो चीज़ें रहेगी कि कल मैंने इतना चीज़ पढ़ी थी और ये चीज़ थी, अब आगे कोई वही शब्द आता है तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ चलो ये चीज़ तो ये थी, हाँ मुझे पता है। तो आई थिंक आपका जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। और अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, या कोई बुक को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और जितना हो सकेगा मैं आप सभी की हेल्प करता रहूँगा, क्योंकि मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और मैं मिलूँगा आपको अगले नए ब्लॉग में एक नए जुनून, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। देखिए गाइस, तो एंजॉय कीजिए आप लोग भी, और मैं भी अपना जो कुछ काम रह गया उन सारे कामों को कंप्लीट कर लूँ। आज मुझे काफ़ी काम है तो मैं सारे काम कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ अगले नए ब्लॉग में नए जज्बे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।